नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओक्षामि समयपाहुड मर्मो सुध केवली बड़िधम। समय सारथी ग्रंथादिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गाथा नंबर 314 315। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, अपने को भेद ज्ञान कराने वाली गाथाएं, सुखी होने वाली गाथाएं। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में प्रथम से ही विषय क्या है? स्टार्टिंग में ही अमृतचंद आचार्य देव ने मंगलाचरण किया इस अधिकार का और कहते हैं कि वो आत्मा जो ज्ञान पुंज है उसकी महिमा का काव्य कहा आचार्य देव ने। और उसके बाद कह रहे हैं कि आत्मा तो कर्तृत्व भोक्तृत्व के भावों से रहित है, बंध मोक्ष की रचना से रहित है। शुद्ध आत्मा में न बंध होता और न मोक्ष होता। परसों चर्चा आई, जो अपने को ध्रुव नहीं जानता वो बहिरात्मा। अभेद करके कहते हैं आत्मा बहिरात्मा। बहिरात्मा कौन है? अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम बहिरात्मा है। जो ज्ञान अपने को ध्रुव नहीं जानता वो बहिरात्मा है। और जिस ज्ञान ने अपने को ध्रुव जाना, श्रद्धा में विश्वास हुआ, अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता प्रकट हुई, तो वो क्या बन गया? अंतरात्मा। रत्नत्रय अंतरात्मा है ना। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जघन्य अंतरात्मा। जल्दी जल्दी जानता रहे वो मध्यम अंतरात्मा। और क्षण क्षण में ध्रुव का लक्ष्य करे वो उत्तम अंतरात्मा। और जो अनंत काल के लिए जानता ही रहे सो परमात्मा। तो बात पूरी किसकी है? बात पूरी ये है कि मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा जानना ही मोक्ष मार्ग है। बस ऐसा। वो बाकी संसार मार्ग है, बहिरात्मा है। अब कह रहे हैं कि जब शुद्ध न का विषय जो भगवान आत्मा है, ये बंध मोक्ष की रचना से रहित है, तो फिर इसको बंद क्यों हो रहा है? बंद क्यों हो रहा है? निताशा वीडियो ऑन करो, आपके लिए रिपीटिशन हो रहा है। जब भगवान आत्मा बंध मोक्ष की रचना से रहित है तो फिर बंद क्यों हो रहा है? तो कह रहे हैं यह कोई अज्ञान की बड़ी महिमा है। ये तो कोई अज्ञान की महिमा है, इसलिए बंद हो रहा है। तो कह रहे हैं वो अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? तो अज्ञान बताने से पहले आत्मा का अकर्तृत्व सिद्ध किया। क्या अकर्तृत्व सिद्ध किया? कि विश्व व्यवस्था कैसी है कि जीव अपने क्रम नियत पर्याय से परिणम करता हुआ जीव बना रहता है और पुद्गल अपने क्रम नियत पर्याय से परिणमन करता हुआ पुद्गल बना रहता है। ये वस्तु व्यवस्था है। कोई किसी का करता हरता नहीं।
किसी में उत्पाद्य उत्पादक संबंध नहीं। ये वस्तु व्यवस्था है। अब इसमें बहुत निमित्त नैमित्तिक की चर्चा चली कि दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, परंतु उत्पाद्य उत्पादक संबंध नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न करे। ये वस्तु व्यवस्था है, और इस वस्तु व्यवस्था को जो जानता नहीं है सो कर्तृत्व के बोझ से लदा रहता है, दुखी रहता है। ऐसा है ना। अब कह रहे हैं, अब बता रहे हैं कि ऐसा होने पर भी अब अज्ञान की महिमा प्रकट कर रहे हैं। ऐसा होने पर भी इस जीव को कैसा अज्ञान है, तो अज्ञान के कारण राग उत्पन्न हो रहा है, और राग से कर्म बंधन हो रहा है, और कर्म बंधन हो रहा है तो ये आत्मा उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त होता है। तो 4 गति 84 लाख योनियां खड़ी हैं। ये मनुष्य उत्पन्न हुआ, मनुष्य मर गया। क्यों मर गया, क्यों उत्पन्न हुआ? कि प्रकृति के निमित्त से। प्रकृति क्यों बंधी? कि राग उत्पन्न हुआ। राग क्यों हुआ? कि अज्ञान है। ये कोई अज्ञान की महिमा है कि भगवान आत्मा होने पर भी शर्मजनक जन्म मरण करना पड़ रहा है। शर्मजनक गधा घोड़ा कहलाना पड़ रहा है। समझ में आ रही है? भगवान आत्मा, मैं स्त्री हूं, स्त्री बनना पड़ रहा है। और फिर हमारे कर्तव्य हैं बहुत सारे, बड़े पूरे विश्व के कर्तव्य हमारे ही हैं। बोलो, गुरुदेव श्री के पास गांधी जी आए तो फर्स्ट मीट में गुरुदेव श्री गांधी जी से बोले कि जो ऐसा जानता है कि मैं देश चलाता हूं मूर्छ है। गांधी जी के परखच्चे उड़ गए। बोलो, समझ में? ये कोई अज्ञान की गहन महिमा है। कर्ता ज्ञायक होने पर भी मैं ये करता वो करता। कह रहा तू क्या करता, बता क्या करता? कि मैं रोटी बनाता। कैसे बनाता? अपने अपने हाथों से बनाई मैंने। तू निर्णय तो कर बेटा, तेरे हाथ पैर हैं कि नहीं? तेरे हाथ है कि नहीं? कैसे रोटी कैसे बनाई? कैसे बनाई रोटी? बोलो। मैंने कपड़े धोए, कैसे धोए? बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। 2 द्रव्यों में कह देना कितना सरल है। 2 द्रव्यों में अत्यंत भाव होता है। समझ में ये आ रही है कि मेरा शरीर है, मेरे हाथ पैर है। तो वो कह रहे हैं कि तुम नियत स्वलक्षणों से नहीं देखते। प्रत्येक वस्तु के नियत स्वलक्षण है। बोलो, शरीर में ज्ञान है? शरीर में ज्ञान है तो फिर मैं शरीर हूं। बोलो, शरीर में ज्ञान है। हाथ को पता है कहाँ है आटा, लोई बनाए, डेड बॉडी बनाए। फिर तो कोई किसी डेड बॉडी को कोई जलाने नहीं जाए कि इससे क्या करेंगे, इससे रोटी बनवाते रहेंगे और अब ये चक चक करना बंद कर देगी क्योंकि आत्मा निकल गई, तो रोटी बनाने का काम तो आएगी डेड बॉडी नहीं। और अच्छा हो गया, आत्मा निकल गई तो ये सारी इच्छाएं खत्म हो गई, लेकिन रोटी बनाने के काम तो डेड बॉडी आ ही जाएगी नहीं। आत्म शरीर में ज्ञान है नहीं, तो मैं शरीर हूं। बोलो, शरीर नहीं हूं, शरीर का कर्ता हूं। 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव की दीवार और मैं शरीर का कर्ता हूं। बोलो, शरीर मेरा कर्ता है। शरीर में चोट लग गई,
तो चोट लगने से मुझ में दुख होता है, शरीर मेरे दुख का उत्पादक है, मैं शरीर का उत्पादक हूं? बोलो, निर्णय करो। हम ये सोच रहे हैं कि हम तो 2 टाइम मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम तो रोज स्वाध्याय सुनते हैं, सो हम भोगे धर्मात्मा। तो कोई एहसान कर रहे कोई के ऊपर स्वाध्याय सुनने जाने के लिए? भैया निर्णय करो, निर्णय। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उत्पाद्य उत्पादक संबंध नहीं, घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने क्रम नियत प्रयास से परिणमन करता हुआ वो द्रव्य वही द्रव्य बना रहता है, जीव जीव बना रहता है, पुद्गल पुद्गल, धर्म धर्म, अधर्म आकाश काल, और सब आपस में एक दूसरे पर उपकार करते हैं। क्या उपकार करते हैं? क्या उपकार करते हैं? कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता और सब सबके लिए निमित्त। जीव को भाव उत्पन्न हुआ कि अब चलें, तो धर्म द्रव्य बोल उपस्थित है, यस, निमित्त, यस, बस चलाता नहीं है। ऐसे कोई मुझे विकार उत्पन्न कराता नहीं है, उत्पाद्य उत्पादक संबंध है नहीं। बोलो, ये कोई अज्ञान की गहन महिमा है। अज्ञान के कारण राग उत्पन्न हो रहा, राग उत्पन्न हो रहा, कर्म बंध रहे। फिर कह रहे हैं कि ये प्रकृति के निमित्त से उपजता विनष्टा है, जन्म मरण धारण करता है, जो कैसा है, शर्मजनक है। लास्ट क्लास में सुनाई थी 2 लाइन है। अंतरंग में आत्म को देखे जो अशरीर, शरीर है अभी लेकिन मैं अशरीरी हूं। शर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। शर्मजनक जन्म धारण नहीं करता और जननी क्षीर नहीं पीता। पॉइंट समझ में आया? ऐसा तब क्या कह रहे हैं, जब तक यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना नहीं छोड़ता तब तक वह अज्ञायक है, मिथ्या दृष्टि है और असंयत है। क्या है? जब तक अपने को क्या प्रकृति के निमित्त से, अब प्रकृति के निमित्त से की चर्चा क्या हुई कि प्रकृति के निमित्त से, प्रकृति अज्ञान मोह राग द्वेष से जीव, वर्तमान में कंडीशन क्या है कि वर्तमान में कंडीशन ये है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है और स्वरूप को नहीं जानने से अज्ञान मोह राग द्वेष है, चली रहे अनादि से, और इसके निमित्त से कर्म बंधे हैं, कर्म का बंधन हो रखा और शरीर का संयोग बना हुआ है और प्रकट जुट दे धनधामा। भगवान आत्मा, अज्ञान मोह राग द्वेष, कर्म का बंधन, शरीर, ये स्थिति बनी हुई है। सब 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री, संगी असंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देवनार की त्रियंच, सारे अज्ञानी जीवों को ये कंडीशन बनी हुई है। प्रश्न ये है, अब क्या करें? आग तो लगी हुई है, अब क्या करें? अब यही देखते रहे आग कब लगी, कैसे लगी, क्यों लगी, कि पानी डालें, सीधे सीधे पानी डालो बस। तब ये कंडीशन होने पर अब क्या करें? तो कह रहे हैं, जब तक यह आत्मा स्व पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्व लक्षणों का ज्ञान न होने से, इसको अपने स्व लक्षण का ज्ञान नहीं है, क्या मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं,
जानना मेरा लक्षण है, जहां जानना है मैं वहां मैं हूं, जहां जानना है वहां मैं हूं, ऐसा। अब प्रकृति, जो प्रकृति का बंद हो रखा है, उसका उदय आता है दो प्रकार से, घाती कर्म का उदय और अघाती कर्म का उदय। तो अघाती कर्म के उदय में संयोग प्राप्त होते हैं और घाती कर्म के उदय में परिणाम हो रहे हैं। अघाती कर्म के उदय में संयोग प्राप्त हुए और घाती कर्म के उदय में परिणाम हुए। अब गलती क्या हो रही है कि ये गलती हो रही है कि ये प्रकृति के स्वभाव को, जो अपने को बंध का निमित्त है, उनको नहीं छोड़ता। अब आज अपन इस लाइन पे चर्चा करेंगे। हालांकि कल चर्चा हो गई थी, आज अपन दूसरे पॉइंट से चर्चा कर रहे। क्या बात हो रही देखो, फिर से पढ़ते टीका की पहली लाइन। अजय भैया आप पढ़ो टीका की पहली लाइन। जिनवाणी नहीं खुली अभी मेरी। अच्छा, किसने खोली है वो पढ़े। हाँ, सपना जी पढ़िए। जब तक यह आत्मा स्वयं पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान भेद या न होने से प्रकृति के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको नहीं छोड़ता। बस बस तब बस बस, क्या बोल रहे हैं? प्रकृति के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको नहीं छोड़ता। अपने नियत स्वलक्षण को नहीं जानता। मूलभूत गलती कि मैं ज्ञायक हूं, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, प्रकृति पुद्गल है, प्रकृति के उदय का जो कार्य है वो सब पुद्गल है। तो नियत स्वलक्षणों को नहीं जाना, पहली गलती। फिर दूसरी गलती कि प्रकृति के स्वभाव को अब प्रकृति के निमित्त से जो उत्पन्न हुआ, संयोग उत्पन्न हुए, है ना, पत्नी बच्चे दुकान मकान। अभी सुनना, भगवान ने विश्व में 6 द्रव्य कहे। भगवान ने विश्व में 6 द्रव्य कहे। कोई जेठानी नाम का द्रव्य कहा भगवान ने? कोई बच्चा नाम का द्रव्य कहा? कोई पति नाम का द्रव्य कहा भगवान ने? तो हम कैसे देखते, पर को कैसे देखते? ये माँ पति है, बहुत खराब है। ये पत्नी है, बहुत अच्छी है। ये देरानी है, ये तो ठीक ठीक है। ये जेठानी है, एकदम बेवकूफ है। भगवान ने तो नहीं बताए ऐसे वाले द्रव्य। भगवान ने 6 द्रव्य कहे। एक बात। दूसरी बात, जो भी कोई संयोग बना, वो क्या है? प्रकृति के निमित्त से जो भी कोई संयोग बन रहे हैं, वो आपके ही पूर्वबद्ध कर्म का उदय है। एनी संयोग, एनी स्वस्थ शरीर, अस्वस्थ शरीर, रोग शोक, जो कुछ भी, ज्यादा पैसा कम पैसा, गाड़ी दुकान मकान बंगला पत्नी बच्चे आदि आदि, सब जो भी कोई संयोग प्राप्त हुए, वे सारे के सारे क्या हैं? अघाती कर्म के निमित्त से। अघाती कर्म के निमित्त से। पॉइंट समझ में आया? एक बात। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि ये अपने को जीव नहीं देखता, तो किसी को जीव नहीं देखता। किसी को जीव नहीं देखता तो प्रकृति के उदय से जो कुछ भी संयोग बने हैं ना, तो अब ये क्या करेगा? ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा है, ये बुरा। मेरा पति तो मेरी बहुत केयर करता है, मेरा पति तो मेरी बिल्कुल केयर नहीं करता है। सब क्या? प्रकृति के उदय का कार्य है। सब क्या? प्रकृति के उदय का कार्य।
और मैं कौन हूं? मात्र ज्ञायक। मैं कौन हूं? मात्र ज्ञायक। नियत स्वलक्षणों से जानो। मैं हूं मात्र ज्ञायक, मैं हूं देह से भिन्न भगवान आत्मा, है ना। और जो पर हैं उनको उनके नियत स्वलक्षणों से जानो। जीव जीव है, अजीव अजीव है, आशव आशव है, बंद बंद है। अब प्रकृति के निमित्त से जो भी कोई कंडीशन बन रही है उसको नहीं छोड़ता, अर्थात उसको न्यारा न्यारा भिन्न रूप से देखना नहीं छोड़ दे, एकत्व का अध्यास रखता है। ये पता नहीं किसने डिजाइन बना दी है। ओके, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। भगवान ने विश्व में कितने द्रव्य कहे? 6 द्रव्य। 6 द्रव्य में पति पत्नी आदि आदि सब किसका कार्य है? प्रकृति का कार्य है। आपको नहीं पता? ऐसे भगवान से बोले, अरे भगवान आपको नहीं पता मेरा पति कैसा है? मतलब भगवान को ही नहीं पता और तुझे सब पता है। यशोधर मुनिराज राजा शेणिक ने, देखो एक यशोधर मुनिराज का दृष्टांत अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से एक ही दृष्टांत काम आता है सबसे ज्यादा। राजा शेणिक, यशोधर मुनिराज ने जब राजा शेणिक ने गले में सर्प डाला तो यशोधर मुनिराज ने उस गले में सर्प डालने की प्रक्रिया को प्रकृति का कार्य जाना कि यशोधर वो राजा शेणिक का कार्य जाना? बोलो किसका कार्य था वो? प्रकृति का कि राजा शेणिक का कार्य था? प्रकृति का कार्य था। सुनना, अब वो बोले, ऐसा बोले तो मैं नहीं, पर किसी ने बोला, उनके आचार्य ने बोला, क्यों यशोधर मुनिराज ये तुम क्या कर रहे हो? उससे फालतू में क्यों बातें कर रहे हो? यशोधर मुनिराज बोले, राजा शेणिक एकदम बेवकूफ, तेरे को पता है देवशाह गुरु के विराधना का क्या फल होता है? तो उनके आचार्य बोले, अरे यशोधर मुनिराज तुम क्या कर रहे हो, ये तो प्रकृति का कार्य है। तो वो बोले, अरे साहब आपको नहीं पता ये कितना चालाक है। यशोधर मुनिराज क्या बोले, आपको नहीं मालूम? पता है इसने चेलना से छल से शादी करी और फिर ऐसा ऐसा किया, आपको नहीं मालूम? मतलब आचार्य को नहीं मालूम, हमें सब मालूम है। क्या बोला? हमको तो सब पता है कि ये पागल है, ये घमंडी है, ये अच्छा है, ये बुरा है। वो कह रहे हैं प्रभु तू ज्ञान स्वरूप है, विश्व के सारे जीव ज्ञान स्वरूप हैं। जो भी कोई पुण्य पाप के उदय जिसको दुनिया में कहते हैं, ये सब प्रकृति का कार्य है। तू नियत स्वलक्षणों से अपने को भगवान आत्मा जान। यदि तू प्रकृति का संग करेगा तो तुझे बंध होगा। प्रकृति के उदय का कार्य तुमको बंध में निमित्त है। क्या बोला? हम किसी को अच्छा बुरा देखेंगे तो हमको बंध होगा, उसको क्या होगा वो भगवान जाने, उसकी मैटर हमारा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पूर्व के पाप के उदय से कोई संयोग विपरीत मिला, ऐसे तो विपरीत होता नहीं है, सब व्यवहार न्याय के कथन है। आपके हिसाब से विपरीत मिला है ना? क्या वो बरैया जी की पत्नी कैसी मिली? एकदम दुष्ट,
तो उनने क्या किया? नियत स्वलक्षणों को जानकर प्रकृति के कार्य का संग नहीं किया, वो प्रकृति का कार्य जान रहे थे। क्या बोला? गोपाल दास जी बरैया की पत्नी कैसा बैड बिहेव करती थी, तो ये तो अपनी तुम की बोलचाल की भाषा है कि वो बैड बिहेव कर रही है। बैड बिहेव नहीं कर रही, हम एकत्व का अध्यास कर रहे हैं, वो नहीं बैड बिहेव करती। कोई जीव किसी के साथ बैड बिहेव कर सकता नहीं, ये अपने साथ बैड बिहेव करता है, स्वयं के साथ। और बैड बिहेव क्या है जीव और जान रहा है शरीर, यही बैड बिहेव है, यही बिगड़ा परिणाम है। क्या बोला? ये प्रकृति का संग करता है, उसका संग नहीं छोड़ता। कर्म के उदय में देखो फिर से, प्रकृति के स्वभाव जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको नहीं छोड़ता। तब तक स्व पर के एकत्व ज्ञान से अज्ञायक है ज्ञायक और परिणति में है अज्ञायक। समझ आ गई बात? बोलो जयेश, क्या बोलना? मम्मी जय जिनेंद्र, जय सभी को जय जिनेंद्र। फिर तब आपने बताया कि प्रकृति के अनुसार सब हो रहा है, कोई जीव गलत कर सकता नहीं किसी के साथ, तो किस पॉइंट तक टॉलरेट करना चाहिए किसी का बैड बिहेव, किसी की गलती को किस हद तक सहना है? बैड बिहेव को टॉलरेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बैड बिहेव है, ऐसी अज्ञानता छोड़नी चाहिए। क्या बोला? यही तो सारा चक्कर चल रहा उल्टा सीधा। किसी के बैड बिहेव को कब तक टॉलरेट करें? बैड बिहेव होता ही नहीं। बैड बिहेव उसको कहते हैं कि मुझे जीव के ज्ञान श्रद्धा चारित्र में, मेरे गुणों में, मेरी शक्तियों में, मेरे असंख्यात प्रदेशों में जो मैं हूँ, जो मैं वास्तव में हूँ, उसमें कोई बैड बिहेव करे। बोलो कौन कर सकता है? आपके इष्ट में कौन अनिष्ट कर सकता है? हम क्या करते हैं? कब तक सहन करें? आखिर कब तक सहन करें? तो तू गलत जानता रहेगा तो सहन ही नहीं कर सकेगा। ये मेरे लिए गलत। अब देखते हैं देह दृष्टि से, अध्यास हो रखा है कि मैं देह हूं, अब देखूं तो गुड बिहेव बैड बिहेव दिखने लगा, और जो है नहीं। पॉइंट समझ में आया? ये गुड बिहेव है, ये बैड। उनने बोला तुम कितने अच्छे हो तो गुड बिहेव, ए तुम बेवकूफ हो बैड बिहेव। तो हम भी पागल, तुम भी पागल, दोनों पागल। अब बात किसकी चल रही है कि वो पागल बना रहे, इसमें उसका घाटा। वो पागल बना रहे, इसमें उसका घाटा। मेरा क्या घाटा? मेरा तो कुछ नहीं जाता। तुम गाने गाते हो ना, इसमें उसका घाटा, मेरा क्या जाता? लेकिन आप अपने साथ बैड बिहेव करते हो, दूसरे के साथ नहीं करते। आप भी दूसरे के साथ बैड बिहेव नहीं कर रहे। मैंने उसको पलट के चांटा दिया, मुझे भी गुस्सा आ गई, यही बैड बिहेव है। गुस्सा आ गई बैड बिहेव नहीं, मैं उसको अनिष्ट देख रहा हूं, ये बैड बिहेव है अपने साथ। ये अपने साथ बैड बिहेव हो रहा है। अब जो अपने को देखो क्या कह रहे हैं, जो कि अपने को बंध का निमित्त है उसको नहीं छोड़ता। प्रकृति के उदय के कार्य को बंध अधिकार में, बोलो कोई बताएगा? अच्छा भैया बताओगे बंध अधिकार में इसी बात को क्या लिखा था? बोलो। परसंग करता है। परसंग क्या है?
पर संग करता है, पर मेरा कुछ नहीं करता। और सुनो आपके प्रश्न का रत्नकण शावकाचार्य जी से आंसर। वहां पे क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? अरे किसी ने तेरे को बुरा ही तो कहा है, मारा तो नहीं। नहीं नहीं, उसने मुझे मारा भी था। अरे तुझे मारा ही तो है, तुझे कुछ गंदा बोला तो नहीं? नहीं, वो मुझे गधा बोल रहा था। अच्छा गधा ही तो बोला है, तू क्या पहले कभी गधा नहीं बना था क्या? त्रियंच गति में नहीं गया था क्या कभी? तो सच तो ही बोला है, गलत क्या बोला? तू भेद विज्ञान नहीं करता तो गधा ही तो है ही वैसे भी, तो गलत क्या बोला? समझ में आ रही है? नहीं, उसने मुझे बहुत पीटा। अच्छा बहुत ही तो पीटा, जान से तो नहीं मारा। लिखा है ऐसा क्षमा, उत्तम क्षमा के प्रसंग में, जान से तो नहीं मारा। नहीं प्रभु, उसने तो मुझे जान से ही मार दिया था। तो तू कहां से आया? तू तो अविनाशी है, तुझे मार कौन सकता है? बोल कौन रहा है मुझे जान से मार दिया? तुझे कोई जान से मार सकता है? नहीं, उसने मेरा धन छीन लिया, पत्नी बच्चे मेरे लूट लिए। पागल, तेरे पत्नी बच्चे होते हैं क्या? नहीं, मेरे से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे बच्चे को बहुत मारा। तेरा बच्चा होता है क्या? और उसके बाद पता क्या कहा? अरे प्रभु, तुम रोज मंदिर जाते हो, हमने सुना है। हमने सुना है कि तुम मंत्री संतरी के घर के बेटे बहू हो। हाँ अच्छा, और तुम रोज स्वाध्याय करते हो। हाँ, अगर तुम ही ऐसा करोगे तो दुनिया क्या सोचेगी? तुम अप्रभावना में निमित्त बनोगे। दुनिया कहेगी स्वाध्याय सुनने से कुछ नहीं होता, तुमसे अप्रभावना होगी। क्या बोला? बाहर में यदि तुम कुछ उल्टे सीधे काम करो तो कहेंगे ऐसे होते हैं स्वाध्यायी। कुछ नहीं होता स्वाध्याय वाध्याय। वो जाता था मंदिर, फेल हो गया। वहां भतीजा ऐसा कहता, क्या बोलता? अन्नू बेटा मंदिर जाओ, पास हो जाओगे। वो जौली जा तो फेल है गो, मोए न जानो मंदिर। समझ में आ गई बात? ये बचपन की बात है। आप यहाँ बड़ों की बात करो। हम जाते रोज मंदिर, घर में लड़ाई कर रहे, क्लेश कर रहे। हम मुमुक्षु मंडल के अध्यक्ष हैं, हम मुमुक्षु मंडल के मंत्री संतरी हैं। ये प्रभाव ना करोगे बाहर निकल के, आपकी बॉडी लैंग्वेज से प्रभाव ना होती है। हो कौन आप? ये कह रहे हैं वो प्रकृति के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, अपने को बंध का निमित्त है, उसको नहीं। जो कुछ भी प्रकृति के निमित्त से संयोग बने, परिणाम गड़बड़ हो रहे, जो कुछ भी, इसको अपना स्वरूप जानता है, उनमें और अपने में एकत्व का अध्यास करता है। ये अपने को बंध का निमित्त है, उसको बुझाना है। क्या बोला पंडित साहब ने? लिखा है पहले दया करो अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। आज बात से पूज भगवान का क्या है? मोक्ष कल्याणक दिवस है मोक्ष कल्याणक। देखो बात से पूज भगवान की पूजन में कितनी गजब की पूजन सब लोग आज पूजन करना, बात से पूज भगवान की, है ना? स्वाध्याय करना, पूजन करना मतलब स्वाध्याय करना। क्या स्वाध्याय करना? देखो चंदन के अर्घ में क्या लिखा पंडित साहब ने? भवताश नाशा देव शीतलता स्वयं में ही मिली। शीतलता कहाँ मिली? स्वयं में ही मिली। स्वयं में मिली मतलब मैंने नियत स्वलक्षण से अपने को जाना कि मैं ज्ञायक हूँ। मैंने प्रकृति के स्वभाव को छोड़ दिया, अर्थात उसे अपना जानना छोड़ दिया।
प्रकृति के निमित्त से घाती अघाती कर्मों के उदय में जो कुछ भी हो रहा है उसको मैंने अपना स्वरूप जानना छोड़ दिया, तो मुझे इतना साम्य प्रकट हुआ, शीतलता प्रकट हुई। आराधना की युक्ति पाई, सहज निज परिणति खिली। ये आराधना की युक्ति, प्रभु आपसे मैंने आराधना की युक्ति सीख ली। मैं कैसे प्रसन्न रहूं, कैसे प्रसन्न रहूं? तुम्हें नहीं पता, वो बहुत ऐसे हैं, तुम्हें नहीं पता। हम भगवान से कहने तैयार हैं क्या? भगवान आपको नहीं पता माँ पति हमारे साथ कैसा कैसा बोलते, कैसा कैसा करते, कि वो क्या करते उनकी तो छोड़, ये बता तू क्या करता? तू अपने नियत स्वलक्षण से अपने को जानता? प्रकृति के उदय के कार्य को प्रकृति के उदय का कार्य देखता है? बोलो। अच्छा, हम सबसे ऐसे ही रहेंगे तो सब हमें और हमको दबा देंगे सब, नहीं? जैसे यशोदा मुनिराज ने ये कहा, हे राजा श्रेणिक तुम अकर्ता हो, तो राजा श्रेणिक ने ताली बजाई और बहुत सारे मुनिराजों पर उपसर्ग करने चले गए। ये बढ़िया बात बताई, हम तो उपसर्ग करो और अकर्ता जानो, ये बहुत अच्छी बात है ना भैया? इस विश्व में न कोई बिगड़ता है न सुधरता है। 6 द्रव्य अपने क्रम नियत पर्यायों से परमन करते हुए 6 द्रव्य बने रहते हैं। मैं भी जीव अपनी क्रम नियत पर्यायों से जीव बना रहता है, कुछ नहीं होता अलग से। बनारसी दास जी ने चोरों को उनकी हेल्प करके पोटली रखवा दी, तो चोरों ने सोचा कि इनके घर में रोज चोरी करेंगे और बढ़ जाएंगे ना अपराध, यदि अपन अपराधी को। नीति की बातें दूसरी हैं भैया, अपराध सहन मत करो, यहाँ कह रहे हैं अपराध मत जानो। क्या कितना जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हें अपराध दिखता रहेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, और वो प्रकृति के उदय के कार्य को अपना कार्य जानोगे, अपने लिए अहित रूप जानोगे, तो तुमको बंध का निमित्त है वो। तुम्हारा अज्ञान तुमको बंध का निमित्त है, दूसरे को नहीं। हमारे अज्ञान से, मोह से, राग से हमको बंध होगा, दूसरे को। और एग्जैक्टली दूसरा व्यक्ति तो तुम्हारे पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा कराने आया है। तुमको थप्पड़ मारा ना उसने, तुम्हारे पूर्वबद्ध की हो गई निर्जरा। और प्रकृति के कार्य को प्रकृति का जान लो और भेद ज्ञान करो। मुझे कहाँ चाटा मारा, मैं कोई गालूं के हाथूं? मैं तो अमूर्ति प्रदेशों का पुंज हूं। तो अच्छा, तो सब हमें पीटते ही रहेंगे? अरे नहीं पीटेंगे, तुम्हारे कर्म का उदय होगा, उतनी पिटाई लगेगी, चाहे स्वरूप समझो चाहे नहीं समझो, तो भी पिटोगे। क्या बोला? उसको पलट के मारोगे तो भी पिटोगे, तब ज्यादा पिटोगे। क्यों? फिर नवीन कर्म बंधन होगा, फिर दूसरी गतियों में पिटोगे। क्या बोला? पिटोगे तो भी, और निर्जरा कर दोगे तो प्रकृति के कार्य को प्रकृति का जानोगे, अपने को भगवान आत्मा जानोगे, तब कोई नहीं पीटेगा, पूजा करेगा तुम्हारी। वे त्रिलोक पूज्य हो जाते हैं। गणित तो उल्टा है भाई साहब, आपकी बुद्धि से दुनिया नहीं चल रही, मालूम है? जैसे कोई व्यापारी के पास कोई 2000 रुपये, 2 लाख रुपए उधार दे गया, जो वापस लेके गया तो बोला कि वो अंकल मेरे 1.5 लाख रुपए दे दो, 50,000 भूल गया वो अपने। समझ में आ रही है बात? 50,000 भूल गया, तो सज्जन पुरुष क्या करेंगे?
भैया तुमने 2 लाख बोले थे तो 2 लाख ले जाओ। बच्चा क्या बोलेगा, पापा वही तो भूल गया, आप भी बस ऐसे ही हो, वही तो छोड़ गया था 2 लाख, वही 1.5 लाख मांग रहा है, 50,000 उसी की तो भूला, हमारी तो नहीं है। रख लेने चाहिए अपने को, इतने वो मत बनो हरिश्चंद्र जिस शिक्षा देते हैं आजू बाजू के लोग। समझ में आ रही है बात? और फिर 50,000 भी दे दिए और इन परिणामों पापा को भी लगा हाँ यार रख तो सकते थे, वैसे अब वही न मांगे थे। पता चला 6 दिन के बाद 10 लाख का घाटा पड़ गया। 50,000 भी दे दिए। समझ में आ रही है? ये स्वरूप है। आप अपने लोक लाज के वश के कारण सास बहू को, दरानी जेठानी को, बेटा पिता पुत्र को, पुत्र पिता को थोड़ी सज्जनता बताने के लिए कुछ कह नहीं रहे, लेकिन अंतरंग परिणामों में इतना क्लेश है तो बंद हो रहा है, फिर उदय आता है, औंधे मुंह गिरते हैं। क्या बोला? समझ में आ रही है? बोल भी कुछ नहीं पाए और कर्म का उदय भी आ गया। नेगेटिव एटीट्यूड का बहुत भयंकर फल है उसका, बहुत भयंकर। कितनी गजब की बात कर रहे हैं। भवताप नाशा देव, हे देव आपके निमित्त से मेरा ये ताप है, नेगेटिव एटीट्यूड ताप है, अज्ञान मोह राग द्वेष ताप है। आज की भाषा में बोल रहे हैं नेगेटिव एटीट्यूड, अज्ञान मोह राग द्वेष ताप है। बाहर की चीज से नहीं दुख हो रहा, खुद ही आंखों लेता है जबरदस्ती, एकदम सेंसलेस। ऐसा करो, हमारी बात मानो, हमारी बात, परिणमन पुद्गल का कहीं से कहीं तक हो रहा है, हमारी बात मानो। भैया कोई मत मानो, तुम भगवान की मानो। पंडित साहब कहते हैं कि लोग आएंगे, पंडित साहब क्या करें, मोड़ा मोड़ी सुनते नहीं है, हमारी कोई बात ही नहीं मानता। तो वो कहते तुम भगवान की मानते हो, तुम भगवान की नहीं मानो, तुम्हारी सब माने। बोलो, भवताप नाशा देव शीतलता स्वयं में ही मिली, आराधना की युक्ति पाई सहज निज परिणति खिली। बोलो पर से रिलेशन कहाँ है? तू स्वयं ही दुखी हो सकता है, स्वयं ही सुखी हो सकता है, पूरी बाजी तुम्हारे हाथ में। न पर कोई तुम्हें दुखी करता, न कोई पर तुम्हें सुखी कर सकता। Nobody can, nobody can। आनंद होना तुम्हारे हाथ में, दुखी होना तुम्हारे हाथ में। हम ही बने कठपुतली, कोई आ गया, कोई उल्टा सीधा बोल गया, हम दुखी हो गए, तो उसने तुम्हारी डोर खींच दी, अब तुम दुखी के नाचते रहो, दुखी जैसे कठपुतली। फिर किसी ने बोला नहीं तुम तो बहुत स्मार्ट हो, अरे बहुत इंटेलिजेंट हो, कितनी सुंदर हो, तो उसने दूसरा आ गया, कठपुतली नचा गया, सो हम प्रसन्न हो गए। कठपुतली हो क्या कोई दूसरे के हाथों की? बोलो, जो अच्छा बोल के गया वो नहीं बोल के गया, प्रकृति का कार्य। जो बुरा बोल के गया वो नहीं बोल के गया, प्रकृति का कार्य। और मैं दोनों से भिन्न भगवान आत्मा। क्या बोला? मैं कौन हूं? भगवान कह रहे हैं तू अच्छा अच्छा तत्व है। अक्षय अबाधित ज्ञान में चैतन्य प्रभु पाया अहो। अक्षय अबाधित प्रति समय उपलब्ध शुद्ध शुद्ध भगवान आत्मा, ऑल टाइम इफेक्टलेस। कैसा हूं मैं? ऑल टाइम इफेक्टलेस तत्व हूं, ऑल टाइम, हर समय उपलब्ध, एनी टाइम। सुखी होने की पूरी युक्ति तो तुम्हारे ही पास है, हाथ में, हमारे, पूरी हमारे हाथ में।
तुष बिना तंदुल सम अमल, अक्षय स्वपद आधार हो। बहुत गजब गजब के छंद हैं, आप पढ़ना। जयमाला बहुत गजब की है। देखो लास्ट जयमाला की नहीं, फल का छंद बहुत गजब का है। जयमाला बहुत गजब की है। आत्मज्ञान बिन शरण न कोय, आत्मज्ञान बिन शरण न कोय, व्यर्थ मोह में क्लेशित होय। मोह से क्लेशित हो रहा है और है ना दोष दूसरों को दे रहा है। अब अवलंब करना नहीं जोग, धरूं शीघ्र शिव दाता योग। सब विध अवसर मिलो महान, जीतू कर्म लहू निर्वाण। क्या बोल रहे हैं? अब सब प्रकार से अवसर मिल गया है। डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर एनीबडी। क्या बोला? डोंट वेस्ट योर टाइम। समय शक्ति को बर्बाद मत करो, एकमात्र तत्व ज्ञान करो। एकमात्र, ओनली वन, बेलिहाज दर्शन है ये। बेलिहाज, किसी को साधने की जरूरत नहीं, किसी के लिए मरने जीने की जरूरत नहीं। तत्व ज्ञान करो और अपना काम करो। बेलिहाज, जब मैं देह नहीं, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपनो कोई। कौन है बोलो? अरे वो देखना पड़ता है, अरे वो करना पड़ता है, अरे वो धरना पड़ता है। ऐसा क्या बोल रहे हैं? प्रकृति के स्वभाव जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको नहीं छोड़ता। घाती अघाती कर्म के उदय में जो कुछ भी संयोग, सामग्री, परिणाम हो रहे हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं एकमात्र ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। आज सुबह पूजन चल रही थी तो वो विधि विधान में भी पंडित साहब ने ऐसे लाइन मेरे को क्लिक हो रही थी, बहुत अच्छी। निकालना वो स्टार्टिंग की पूजा का विधान, बहुत अच्छी लाइन आ रही थी। तब तक स्व पर के एकत्व से अज्ञायक, बोलो है ज्ञायक, परंतु परिणति में अपने को भगवान आत्मा स्वीकार नहीं करने से देव, मनुष्य, नारकी, त्रियंच, गधा, घोड़ा, हाथी, मक्खी, मच्छर ये नाम पा रहा है। कल्पना करो, है ज्ञायक लेकिन अपने को ज्ञायक नहीं जानने से प्रकृति के निमित्त से उपजता है, विनष्टा है। ये कौन है? तीन इंद्री कौन है? बोरा है। बोलो क्यों है? स्व पर के एकत्व से अज्ञायक। बोलो स्व पर के एकत्व दर्शन से, एकत्व रूप श्रद्धांत से मिथ्या दृष्टि। देखो मिथ्या दृष्टि की ये नई परिभाषा, मिथ्या पूछेंगे कल आपसे, भूलना नहीं। मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? स्व पर का एकत्व दर्शन, स्व पर का एकत्व दर्शन, ये मिथ्यात्व की परिभाषा है। क्या बोला? बोलो कौन रिपीट करेगा मिथ्यात्व की परिभाषा? स्व पर का एकत्व दर्शन मिथ्यात्व होता है। स्व पर का एकत्व दर्शन मतलब अपना विश्वास नहीं और स्व पर को एक साथ मिला के श्रद्धान करना। ऐसा विश्वास करना
कि स्व आत्मा और शरीर दोनों एक ही हैं, ऐसा विश्वास है। फिर दूसरों को भी ऐसे ही देखते कि वो स्त्री है, वो पुरुष है, वो पत्नी है, वो अम्मा है, वो नानी है, वो काकी है, वो चाचा है, वो चाची है। ऐसे ही देखते सबको स्व पर के एकत्व से। और वे ज्ञानी धर्मात्मा जीव को जीव देखते, शरीर को शरीर देखते। अभी उदाहरण दिया ना 50,000 का, ऐसा श्रीमद रायचंद जी की सब लोगों ने देखी होगी पिक्चर, अभी आई। तो कोई उनसे रत्न लेके चला गया, अपने रत्न बेच के चला गया, और दूसरे दिन उसके दाम बढ़ गए। तो वापस गया, उनके पिताजी ने बोला कि ये क्या करा तूने, सस्ते में बेच दिए, देख दाम बढ़ गया, आज दाम बढ़ गए। तो दूसरे दिन गया वो और श्रीमद रायचंद जी से बोला कि प्रभु मुझे मेरे मोती वापस दे दो, आज तो उसके दाम बढ़ गए। तो उनने ले जा, ये ले, दुखी क्यों हो रहा है, दे दोगे आप वापस? बोलो। रत्न मोती उसने बेच दिए, समझो 50 लाख के बेच दिए, और दूसरे दिन 25% रेट बढ़ गई, अब वो हो गए 75 लाख के। तो आप दे दोगे वापस? कौन दे देगा, ये प्रश्न है, कौन दे देगा? अरे मोतियों से मेरा भला नहीं होता, ये धन से मेरा भला नहीं, ये धन मेरे द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं करता। बोले ले जा भैया, भगवान, उनको भगवान आत्मा दिख रहा, और उनको वो मोती 50 लाख के मोती क्या दिख रहे, धूड़ छे, इसमें ज्ञान सुख नहीं होता, ये दे दिए। उनको भगवान आत्मा दिख रहा कि ये इसको एकत्व का अध्यास हो रखा है, ये धन को सुख का कारण जानने से ये कितना दुखी हो रहा है। भगवान आत्मा दुखी नहीं होना चाहिए। तू भैया ले जा साहब, वो 25 लाख का आपको नुकसान, हमें कुछ नुकसान नहीं, तू तो ले जा साहब। वो कागज फेंक दिए फाड़ के, दो पैसे के कागज पे जो लिखा है इमारत, तू उसके लिए दुखी होएगा, ये फाड़ के फेंक दे, निश्चिंत हो जा। बोलो, यहाँ 2 रुपया की 2 पैसा की चटनी डाइनिंग टेबल पे गिर जाए तो लड़ने मरने तैयार सास बहू। अकल नहीं है, ऐसे धर देती। बोलो कैसा है शांति का उपाय, किधर से आती शांति? ये तो अभी अपने सामने की बात है, ये श्रीमद रायचंद जी तो कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है। बनारसी दास जी को बोल सकते किन्नर की पुटरिया, ये तो अभी की बात है। अरे हमने तो ऐसे और भी देखे, साक्षात देखे। बोलो किसका बल है? नियत स्वलक्षण को जानते हैं, धन को सुख का और ज्ञान का साधन नहीं जानते, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। हे प्रभु आपको लक्ष्य निश्चय हुआ। पंच परमेष्ठी भगवान कितने करोड़पति लखपति अंबानी है बे, पंच परमेष्ठी कैसे बड़ा मानते हो? पैसे से, ज्ञान से, समता से, साम्य भाव से। जिसको जितना ज्यादा साम्य भाव, वो उतना ज्यादा करोड़पति है। साम्य भाव वाले करोड़पति होते हैं, धन वाले नहीं। धन से अकड़ के चलते हैं तो वे रोडपति हैं, और अगले भव में रोडपति बनेंगे, रोड पे ही घूमते रहेंगे। ये तुम्हारे बैल सांड हाथी घोड़ा, ये सत्य बात है, ये प्रकृति बांधेगी फिर उनको। क्या बोल रहे हैं? मिथ्यात्व की परिभाषा यहाँ क्या दे रहे हैं? स्व पर का एकत्व दर्शन, दर्शन मतलब श्रद्धान, स्व पर एक ही है,
जीव और शरीर एक ही है, अलग अलग नहीं। जीव बोलता है, जीव चलता है, जीव करता है, बच्चे पालता है, रोटी बनाता है, रुपए करता बनाता है, रुपए कमाता है। ये क्या है? सब मिथ्या दर्शन। और स्व पर की एकत्व पणति से असंयत। असंयत किसको कह रहे हैं? मैं खाता हूं, मैं शुद्ध खाता हूं, वो असंयत है। मैंने हरी छोड़ दी, असंयत है। मैंने 2 घंटे के लिए पूरा पानी छोड़ दिया, असंयत है। क्यों? स्व पर का एकत्व का श्रद्धान है। असंयम की परिभाषा देख लो आंख खोल खोल के। शुद्ध खा लेने का नाम संयम नहीं है। स्व पर के एकत्व का अध्यास वो असंयम है। क्या बोला? स्व पर के एकत्व का अध्यास ये समझता है कि मैंने ना रात में छोड़ दिया, मैं संयमी। अब तो मैंने अटपैरा घी खाने लगा, मैं संयमी। तू अपने को एकत्व का अध्यास हो रखा, संयम किधर से आया? देखो आचार्य भगवान लिख रहे हैं स्व पर की एकत्व पणति से असंयत है। द्रविलिंगी मुनि असंयत है, असंयत है। स्व पर के एकत्व का अध्यास हो रखा, असंयत है, अज्ञायक है, मिथ्या दृष्टि है। यहां से कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, आपके ज्ञान से कैलकुलेशन नहीं लगेगी। समझ आई बात? और तब तक ही पर के तथा अपने एकत्व के अध्यास करने से करता है। इसलिए इसको कर्ता भी कहा जाता है। इसलिए करता है, अज्ञान करता है, मोह करता है, राग द्वेष करता है। राग द्वेष से कर्म बनते तो कहते हैं भैया कर्म बांधता है, भैया यही 4 गति में फिरता है। तो पूरा आरोप फिर उसी के ऊपर आता है, पूरा आरोप। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। हाँ, जयेश का प्रश्न था। हाँ बोलो। आपने जो संदेश दिखाया उसमें एक ही चीज बार बार दिमाग पे आ रही थी। ज्ञान में, दिमाग में नहीं, ज्ञान में कि सभी कुछ चीजें जो है प्रकृति के अनुसार हो रही है, जिसमें मेरा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चाहे मेरे साथ कोई घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, या फिर मैं जो फैमिली चूज करता हूँ, जो माता पिता चूज करता हूँ, जीवन साथी का आना या जाना, ये सब कुछ में मेरा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ अपने आप चल रहा है। इसमें पूरा पूरा तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है। अब उल्टी बात है, तुम्हारा अज्ञान है ना, तो अज्ञान है, मोह है, राग द्वेष है, कर्म बंधे हैं, तो प्रकृति के अकॉर्डिंगली हो रहा है सारा। पूर्व का ये सब पूर्व का अपराध है, नंबर 1। अब फिर से वही वाली बात, अभी भी ऐसा जानेंगे कि मेरी पत्नी, मेरी शादी, मुझे सिलेक्ट करना, मेरे बच्चे, अभी भी ऐसा जानेंगे ना, तो फिर प्रकृति बांध रही है, फिर से प्रकृति बांध रही है। अभी भी वही गलती चल रही है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, मेरी कोई शादी आदि नहीं होती, मेरे कोई माता पिता नहीं होते, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इस पॉइंट तक आना, और इस पॉइंट तक तब आओगे जब रोज क्लास में आओगे। 1 महीने के बाद क्लास में आओगे, फिर 4 प्रश्न पूछोगे। तो आपके प्रश्न का तो स्वागत है, परंतु प्रश्न के साथ आपका भी स्वागत है। ठीक है, आज मंडे था इसीलिए मैंने बोला आज से शुरू करूंगा। हाँ, मंडे से रहता है। बहुत बढ़िया, वेलकम, स्वागतम। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमन सदा देते हैं लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी।